हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। फिलहाल तो अमेरिकन मार्केट की हालत भी काफ़ी खराब हम लोग को देखने को मिल रही है। जब से जंग स्टार्ट हुई है बस गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। वरना पहले शुरुआत में जब टैरिफ का दौर चल रहा था तो दुनिया भर के बाजार, हमारा बाजार नीचे चल रहा था, बट अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा था। बट फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, जंग ने अमेरिकन मार्केट की भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड बजा के रखी हुई है। फिलहाल 450 पॉइंट की गिरावट, 1% के आसपास की गिरावट, और जिस प्रकार से गिर रहा है वीडियो खत्म होने से पहले ये 500 550 पॉइंट के आसपास भी इजीली लुढ़क सकता है। नेस्डैक की भी स्थिति वैसे ही है, 276 पॉइंट, शायद से वीडियो खत्म होते होते 300 भी पार यहाँ पे हो सकता है। देन हम हमारे एडीआर्स की बात कर ले तो वहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट। विप्रो का एडीआर आप देख सकते हो 4.25% नीचे, इन्फोसिस का एडीआर 2.5% के आसपास नीचे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1% के करीब डाउन, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर भी ऑलमोस्ट नियर बाय 1% के आसपास डाउन। डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात कर ले तो ये भी लगभग 1-1.25% नीचे ही है। तो मतलब लाल रंग की होली हर जगह पे खेली जा रही है। बहुत मुश्किल से किधर हरा रंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे का भी रीज़न आपको पता ही है। ऐसी चीज़ें जो बता रही है कि हाँ भाई, वॉर के चलते जो दिक्कत हो रही है, उसका जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है वहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको पता है गैस से रिलेटेड इशू है, तो जो इंडक्शन से रिलेटेड हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिल जाती है वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। देन क्रूड की बात कर लें तो भाई क्रूड की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। WTI 94, ब्रेंट ऑलमोस्ट 100, एंड देन उसी के साथ साथ मुर्बन क्रूड की अगर बात कर ले तो ये तो 16.5% तक भागते हुए देखने को मिल चुका है। किसी ने तो कमेंट में भी पूछा था, सर ये अलग अलग क्रूड मतलब है क्या? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये WTI वाला जो क्रूड है ना, ये अमेरिका का क्रूड है। ठीक है, खास करके आप कह सकते हैं टेक्सास से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड निकाला जाता है। देन अगर बात करें ब्रेंट वाला है ना, ये यूके साइड की बात करें, नॉर्वे साइड की बात करें, समंदर से रिलेटेड ये क्रूड है। हमारा जो रिश्ता है ना, खास करके ये ब्रेंट से रिलेटेड ही रहता है। और दुनिया में भी देखा गया तो ब्रेंट से रिलेटेड क्रूड को ज़्यादा फोकस में रखा जाता है। 60-70% तो ब्रेंट से ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन ये वाला जो क्रूड देखने को मिल रहा है ना, मुर्बन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये यूएई, दुबई साइड, अबू धाबी की बात कर ले, हाँ ये मिडल ईस्ट से रिलेटेड हम लोग को एक क्रूड देखने को मिल जाता है। एंड जिस प्रकार से ये 16.5% यहाँ पे भागा है, मतलब मिडल ईस्ट में बहुत कुछ गड़बड़ हुई है, ये क्लियर कट दर्शाता है। इवन दो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, जो वेटेज है वो ब्रेंट का ही देखने को मिल जाता है, बट जिस प्रकार से मुर्बन क्रूड हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है मिडल ईस्ट में, बहुत बड़ी कुछ तो दिक्कत यहाँ पे हुई होगी। अभी सिचुएशन है वैसी है, बहुत ही टाइट है। कुछ ना कुछ धमकी भरी वाली बातें यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बोली होगी, या फिर अटैक कुछ तो हुआ होगा, यही तो चीज़ चल रही है। एंड बाकी अगर हम नेचुरल गैस की बात कर ले तो गैस ही आपको पता ही है, जो मिडल ईस्ट से आ रहा है, जिसकी किल्लत हमारे इधर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का माहौल बना है, गिफ्ट निफ्टी भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के करीब गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, स्थिति भाई पूरे दुनिया में ही ये चीज़ें चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया यहाँ पे ऊपर भाग रही है और हम सिर्फ नीचे चल रहे, नहीं, पूरी दुनिया ही हम लोग को पीटते हुए देखने को मिल रही है। जिस प्रकार की सिनेरियोज बने दोस्तों, कल के दिन की अगर बात कर ले तो लग रहा है कि भाई कुछ बाजार में मतलब लाल रंग की होली देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बियर वालों के लिए तो अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम कह सकते हैं एकदम ही फेवरेबल पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है कि भाई अगर सिचुएशन में अगर कोई अच्छी खबर अगर नहीं आई, बाजार में अगर रिकवरी नहीं आई, अमेरिकन मार्केट, या फिर सुबह तक कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो कल के दिन भी वापस बियर वाले मार्केट को यहाँ पे तोड़ सकते हैं। क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट नीचे, नेस्डेक नीचे, गिफ्ट निफ्टी नीचे, क्रूड ऊपर, और क्या चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। कोई अगर अलग खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। देन एफआईएस की भी बात करेंगे। क्या ही करेंगे एफआईएस भाई, बिकवाली ही करेंगे। लिटरली तांडव यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,000 करोड़ का माल बेचा है, और एफआईएस की वापसी तो मतलब अभी शॉर्ट टर्म में तो भाई भूल ही जानी चाहिए। एक आध बार कभी अगर कम बेचा वही सेलिब्रेशन कर लेंगे, या फिर कभी मुश्किल से कोई नेट बाइंग थोड़ा बहुत देखने को मिला तो, वरना तो एफआईएस तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। रूपी तो हमारा टूटते ही जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पता है, एफआईएस को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है, जो ग्लोबल लेवल पे है। बट अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ट्रम्प को वापस अपना फेवरेट टॉपिक याद आ गया। टैरिफ का खेल स्टार्ट कर दिया। 301 सेक्शन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया 16 देशों के खिलाफ, जिसमें हमारा भारत भी है। अगेन अनसर्टेनिटी, पहले से एफआईएस हमारे ऊपर नाराज देखने को मिल रहे हैं टैक्स को लेकर। लगातार बिकवाली चल रही है। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि अगेन बियर वालों के लिए काफ़ी अच्छा माहौल और ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। वो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गिरा सकते हैं। यही कंडीशंस फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है।
देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जेन टेक्नोलॉजीज, यस, इतने खराब माहौल में भी जेन टेक हरे रंग में कैसे चल रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ अगर सामने निकल कर आए वो है इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो है ड्रोन। ड्रोन ने सबसे ज़्यादा चौंका के रखा हुआ है, खास करके ईरान के ड्रोन्स ने। इतने मतलब बोलते ना सस्ते चीज़ें वो से सबसे बड़ा डैमेज अगर कोई कर रहा है तो ईरान ही करते हुए देखने को मिला। आपने देखा होगा अमेरिका के बड़े बड़े अरबों खरबों के रडार उड़ा दिए, ठीक है, बहुत सारे ऑयल टैंक्स के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं ड्रोन से ही वो क्या कर रहे हैं, ये अटैक करते हुए देखने को मिल रहा है। और मल्टीपल ड्रोन भेजे जाते हैं, कितने इंटरसेप्ट किए जाएंगे, और अगर इंटरसेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट के ड्रोन भेजे जाते हैं, वहाँ से तो करोड़ों के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही युद्ध कभी ना कभी खत्म होगा, ड्रोन से रिलेटेड जो महत्व है वो नेक्स्ट लेवल का बढ़ने वाला है। हमारी सरकार भी ड्रोन से रिलेटेड जो कंपनियां काम कर रही है उनको बड़े बड़े पैकेजेस ऑर्डर्स यहाँ पे दे सकते हैं, पीएलआई इंसेंटिव स्कीम्स दे सकती है। सो इसलिए इस प्रकार की जो काम करने वाली कंपनियां, और ड्रोन मतलब सिर्फ अटैक में नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी आती है। तो इसलिए जेन टेक जैसी कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसे खराब माहौल में ठीक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। हरा रंग ही ऐसे सिचुएशन में बड़ा रिवॉर्डिंग वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन बात करें दोस्तों तो अदानी से रिलेटेड अगर देखा गया तो बहुत सारी कंपनीज है, बट एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा अभी फोकस में यहाँ पे आ रही है पिछले 2 दिन से, वो है अदानी टोटल। यस, अदानी टोटल गैस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये क्या नाम है, अदानी गैस ही रख दो। तो भाई वो बीच में जो टोटल लिखा हुआ है उसको एक्चुअल में टोटल करके प्रोनाउंस किया जाता है। वो कोई भाई ऐसे ही नाम नहीं है भाई, वो फ्रेंच की कंपनी है, फ्रांस की अगर हम लोग बात कर ले टोटल, वो इन दोनों का हम लोगों को इसमें बिजनेस देखने को मिल जाता है। सो अदानी टोटल गैस की अगर बात करें उसमें टोटल एनर्जीज का बहुत बड़ा स्टेक है, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक कर लेना। एनीवेज उस पार्ट को हटा देते हैं। 2 दिन में 40% तक भाग रहा है। रीज़न तो आपको पता ही है भाई, गैस से रिलेटेड जो दिक्कत यहाँ पे हुई है, और उसके बाद जो सरकार ने जो बात बोल दी, सरकार ने क्या बोल दिया कि भाई हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा एलपीजी सप्लाई, सीएनजी, पीएनजी, डोमेस्टिक लेवल पे हम ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड उसी से ही रिलेटेड अदानी टोटल गैस का हम लोग को बड़ा बिजनेस देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो इतने खराब माहौल में अदानी टोटल गैस हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर्स, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे सर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले, हालत तो खराब ही हो रही है, रोज़ ही पिटते जा रहा है। तो भाई ये कोई सिर्फ टाटा मोटर की बात नहीं है, एंटायर ऑटो इंडस्ट्री, निफ्टी ऑटो देख लेना भाई, आज के दिन का वर्स्ट सेक्टर रहा है। 3.25% नीचे, सिर्फ आज नहीं कल से गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, जिस प्रकार से ऑयल यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंड इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि एक खतरा क्रिएट हो चुका है कि आज नहीं तो कल अगर सिचुएशन अगर काबू में नहीं आई तो भाई सरकार के भी हाथ बंधे हुए। एक लिमिट तक वो ये कहेंगे, अभी जो से सरकार ने कहा कि पेट्रोल एंड डीजल के दाम वो नहीं बढ़ा रहे हैं। गैस से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिले, बट पेट्रोल एंड डीजल सेम रहेगा। गैस से रिलेटेड दाम भी बढ़ चुके हैं, आपको पता है 60 रुपया घर के लिए, कमर्शियल होगा तो कुछ तो 120 के करीब ही था अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बट पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। बट अगर सिचुएशन अगर बैड टू वर्स्ट अगर हो गई तो फिर भाई सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे, एंड पेट्रोल डीजल के दाम अगर बहुत बढ़ेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए तो भाई वो नेगेटिव ही खबर रहेगी। क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि टाटा मोटर की भी अगर बात कर ले, इवन दो ईवी में नंबर 1 ये कंपनी है, बट फिर भी आज भी इनका 70% जो कमाई होता है वो आईसीई इंजन पेट्रोल डीजल से ही होता है। सो वो तो भविष्य की बात है, बट प्रेजेंट में अगर देखा गया अभी भी पेट्रोल डीजल से रिलेटेड ही इन्हीं की कमाई यहाँ पे होती है सारी कंपनी से। महिंद्रा की बात करें, हुंडई की बात कर ले, सबकी। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में देखने को मिल रहा है। अगर सरकार ने कभी ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ा रहे हैं, भाई उस वक्त तो निफ्टी ऑटो ना ही देखे तो ठीक रहेगा। इतना बड़ा गजब का तांडव देखने को आपको मिल जाएगा। अब वो होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आती नहीं आती, कब तक स्ट्रेच होता है, क्रूड का भाव कहाँ तक जाता है। बट अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ अकेला टाटा मोटर का प्रॉब्लम नहीं है, एंटायर ऑटो इंडस्ट्री में ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देन टाटा पावर की अगर बात कर ले, सो टाटा पावर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो सिचुएशन जैसी चल रही है, खास करके अगर आप देखोगे अगेन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अच्छा खासा डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन गर्मी बढ़ रही है तो पावर सेगमेंट से रिलेटेड डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते टाटा पावर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। देन दोस्तों जाते आते वापस एक बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर ही लेते हैं। जैसे कि बोला था, ऐसा लग रहा है कि भाई ये गिरेगा ही, 500 550 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है। अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छी खबर ना आ जाए,
देखा गया तो बियर वाले मार्केट को तोड़ के ही रखेंगे। नैस्डैक भी अगर आप देखोगे तो 300 ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे लगाई दी है, जो कि हम लोगों ने फील यहाँ पे किया ही था। एंड व्हाट अबाउट अवर गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी 200 पॉइंट के करीब करीब गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो परिस्थिति ये देखा गया तो कोई खास, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, लेट नाइट कोई अगर अच्छी खबर आ गई तो भाई वेल एंड गुड, वरना अगर देखा गया तो कल का दिन भी बियर के नाम ही यहाँ पे जाने वाला है। ये क्लियर कट इंडिकेशन फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।